सामने है जोधाबाई का महल। देखिए अभी हम आ चुके हैं जोधाबाई के महल में। विंटर के लिए, सर्दियों में यहाँ जोधाबाई रहा करती थी। अब इन डोम के अंदर इनकी जो बॉडीगार्ड थे, जो कि बॉडीगार्ड किन्नर हुआ करते थे, वो बॉडीगार्ड अंदर रहा करते थे। ये था जोधाबाई का मंदिर। ये यहाँ पे तानसेन बैठा करते थे। जो अकबर के 9 रतन थे उसमें से एक रतन थे तानसेन, जो यहाँ पे बैठ के म्यूज़िक बजाते थे। कहते हैं उनका जो दीपक राग होता था वो जब बजाते थे तो दीपक सुलग जाया करते थे। अकबर का बेड, अकबर का शाही बेड। देखिए बेड आपने देखे होंगे, लोहे के देखे होंगे, वुड के देखे होंगे, लेकिन ये है पत्थर का बेड। देखिए कितना बड़ा बेड है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए इसकी ब्रॉडनेस देखिए आप, कितना बड़ा बेड है ये। दोस्तों मैं हूँ अभी सिकरी में, फ़तेहपुर सिकरी में, जो कि आगरा से 50 किलोमीटर दूर है। और अभी मैं हूँ सिकरी और फ़तेहपुर दोनों अलग है। फ़तेहपुर में जाके आया हूँ और ये है सिकरी। सिकरी में राजा रानी के महलात हैं और दीवान आम, दीवान ख़ास, ये सब है। और फ़तेहपुर में जो है वो बुलंद दरवाज़ा और सलीम चिश्ती बाबा की दरगाह है। तो अभी हम जाने वाले हैं सिकरी में और देखने वाले हैं, इस जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी महल है, काफ़ी सब चीज़ें हैं। यहाँ पे अकबर बादशाह रहा करते थे, जोधाबाई रहा करती थी। तो हम देखेंगे इस हिस्टोरिकल प्लेस को, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम घूमते हैं सिकरी। तो दोस्तों ये एंट्री गेट है और 50 रुपीज़ इसकी टिकट है। 50 रुपीज़ टिकट है। और आपके पास अगर सामान है तो आपको क्लॉक रूम में रखना होगा। ये रास्ता जो जाता है ये क्लॉक रूम को जाता है। वहाँ पे आपको आपकी बैग्स वगैरह जमा करानी होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। और अभी हम ये रास्ते से जा रहे हैं अंदर। देखिए दोस्तों, आप जैसे ही अंदर एंटर होंगे, जो मेन गेट से आप टिकट लेकर जो एंटर होंगे, आपको फर्स्ट जो मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा जोधाबाई का महल। देख लीजिए, ये सामने है जोधाबाई का महल। अकबर की 3 रानियां थी, उसमें से एक रानी थी जिससे उसको औलाद हुई थी, वो थी जोधाबाई, जिसे उसने मरियम ज़मानी का खिताब दिया था और उसके लिए ये महल बनाया था। देखिए ये जो महल है वो आपको राजपूत शैली में, राजस्थानी शैली में बना हुआ दिखेगा। जैसे कि राजस्थान में भी जो भी महल होते हैं उनके इस तरह से ज़रोखे निकाले जाते हैं। देखिए ये विंडोज़ टाइप के ज़रोखे हैं और ऊपर ये जो छतरी, ये डोम वगैरह है, देखिए ये भी राजस्थानी शैली का है। यानी ये पूरा आर्किटेक्चर जो है वो राजस्थानी शैली में बनाया गया है। और नीचे जो मिंबर है वो मिंबर आपको इस्लामिक शैली के देखने को मिलेंगे। यानी दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। देखिए अभी हम आ चुके हैं जोधाबाई के महल में। ये दोस्तों यहाँ पे आप अंदर एंटर होंगे तो यहाँ पे 2 महल बने हुए हैं। एक ये वाला महल और उसके सामने है दूसरा महल। ये जो महल है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये है विंटर के लिए, सर्दियों में यहाँ जोधाबाई रहा करती थी। और ये जो महल है ये है समर के लिए, गर्मियों के लिए, क्योंकि पीछे एक झील बनाई हुई है आर्टिफिशियल, वहाँ से ठंडी हवा अंदर आया करती थी। और आप यहाँ आएंगे तो ये जो सामने डोम दिख रहा है, ऐसे 4 डोम है यहाँ पे। ये एक डोम, दूसरा ये वाला, चारों कोनों पे आपको 4 डोम देखने को मिलेंगे। देखिए तीसरा डोम और ये है चौथा डोम। अब इन डोम के अंदर इनकी जो बॉडीगार्ड थे, जो कि बॉडीगार्ड किन्नर हुआ करते थे, वो बॉडीगार्ड अंदर रहा करते थे। और पास में नीचे आपको इस तरह के रूम देखने को मिलेंगे। देखिए ये वाले, ये जो रूम्स हैं इसमें उनकी दासियां रहा करती थी। यहाँ पे इनकी दासियां रहा करती थी। और ये जो चौगान है यहाँ पे डांसिंग वगैरह और एक्टिविटी वगैरह हुआ कर, ये हरम बोल सकते हैं एक तरीके से आप। हरम यानी एक इज़्ज़त वाली जगह होती है जहाँ पे यानी लेडीज़ होती है, जहाँ पे बाहर वालों को आना मना है। तो ये हरम था, यहाँ पे दासियाँ और रानियाँ मिलके एक्टिविटी करा करती थी, डांस वगैरह करा करती थी। यहाँ पे बीच में आपको ये पौधा जो दिख रहा है, यहाँ पे तुलसी का पौधा हुआ करता था, जो कि हिंदू धर्म की आस्था के अनुसार उसको पवित्र माना जाता है और इसकी जो पूजा की जाती है। तो ये यहाँ पे तुलसी का पौधा था। देखिए, और अब आइए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ जोधाबाई के मंदिर में। ये था जोधाबाई का मंदिर। देखिए जहाँ पे वो पूजा किया करती थी। उसने शादी की थी अकबर से, बट और अकबर भी राजा जो थे वो सब धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे। तो उन्होंने जोधाबाई को रोका नहीं था उनका धर्म फॉलो करने से, और यहाँ पे मंदिर बनवा के दिया था। देखिए ये है जोधाबाई का मंदिर।
अब यहाँ पे आपको ये जो बॉक्स टाइप के ऐसे दिख रहे हैं, देखिए ये वाले, यहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ रखा करती थी वो। देखिए यहाँ पे बने हुए हैं दीवार के अंदर, यहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ रखा करती थी। और ये जो है ये था यहाँ पे ये मेन जगह थी जहाँ पे कृष्णा जी की मूर्ति यहाँ पे रखी जाती थी। और यहाँ पे जो पूजा की साधन सामग्री, जो हवन वगैरह होता है, यज्ञ वगैरह होता है, उसमें उसके लिए ये जगह थी। देखिए ये, और ये जो दो रूम दिख रहे हैं आपको, ये एक वाला ये रूम और दूसरा इसके सामने ये रूम है। यहाँ पे पूजा की सामग्री रखी जाती थी। और इसकी दीवारों पे अगर आप देखो, देखिए मैं आपको दीवारों पे बताता हूँ। देखिए ये दीवारों पे बेल लगी हुई है, यानी जो मंदिर में जो घंट बजाते हैं, जो बेल होती है, वो बेल की निशानी है। देखिए ये जो जगह है, ये है रानी जोधाबाई का किचन। देखिए यहाँ पे आपको ये झुमके बने हुए दिखेंगे। देखिए ये जो झुमके हैं ये राजस्थानी डिज़ाइन है। और जोधाबाई ने कहा था कि वो नॉनवेज नहीं खाएंगी, वो प्योर वेजिटेरियन थी, तो उनके लिए अकबर बादशाह ने ये एक सेपरेट यहाँ पे ये किचन बना के दिया था। देखिए अंदर आप देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। अभी यहाँ पे चमगादड़ और वो सब ने अपना डेरा कर लिया है, ये बंद है, अंदर नहीं जा सकते आप। और इसके एग्जैक्ट सामने थी ये जो आपको रसोई दिख रही है, ये थी इनकी जो बेगम थी मरियम, जो कि क्रिश्चियन वाइफ थी, और रुकैया बेगम, उनका किचन है ये एग्जैक्ट सामने। और ये जो महल आपको दिख रहा है ये है सुनहरा महल, जो कि उनकी जो क्रिश्चियन रानी थी मरियम, जो कि गोवा की थी, उनका महल है ये। देखिए यहाँ पे टॉप देखोगे तो आपको कहीं चर्च के ऊपर इस तरह का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। देखिए एग्जैक्ट ऊपर टॉप पे। तो ये था उनकी बेगम, जो क्रिश्चियन वाइफ थी उनकी मरियम, उनका महल है ये। तो देखिए दोस्तों ये जो रूम है ये मेकअप रूम हुआ करता था। यहाँ पे रानियाँ जो है वो मेकअप वगैरह किया करती थी और रेडी होती थी। और यहाँ पे आप बाहर आओगे तो यहाँ पे आपको डिज़ाइंस बने हुए दिखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको अभी पूरे इरेज हो चुके हैं। यहाँ पे हाथी का डिज़ाइन है, हाथी की पेंटिंग है। यहाँ पे भी आपको ये पेंटिंग देखने को मिलेगा एलिफेंट का। ये जो भी बनाया गया है ये क्रिश्चियन शैली में बनाया गया है। यहाँ पे आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी सारी। तो ये जो पूरा महल था ये उनकी सेकंड वाइफ जो थी मरियम, जो कि क्रिश्चियन थी, कैथलिक थी, गोवा की, उनके लिए ये बनाया गया था। और सामने जैसे कि मैंने बताया उनका ये नॉनवेज का किचन था। और एग्जैक्ट सामने है उसके जोधाबाई का किचन, जो कि प्योर वेजिटेरियन थी। ये यहाँ पे तानसेन बैठा करते थे। जो अकबर के 9 रतन थे उसमें से एक रतन थे तानसेन, जो यहाँ पे बैठ के म्यूज़िक बजाते थे। कहते हैं उनका जो दीपक राग होता था वो जब बजाते थे तो दीपक सुलग जाया करते थे। और ये है तालाब, अनूप तालाब। उस ज़माने में क्या किया जाता था कि इसके अंदर पानी भर के, इसके अंदर यहाँ पे रोज़ की खेती हुआ करती थी। तो रोज़ के जो फ्लावर होते थे, गुलाब के फ्लावर, वो यहाँ पे डाले जाते थे। तो इसको रोज़ वाटर, ये रोज़ वाटर बन जाता था। और हवा से इसकी जो स्मेल है वो चारों ओर फैल जाती थी। सामने जो है ये अकबर बादशाह का महल है। यहाँ पे डाइनिंग के लिए और सोने के लिए, डाइनिंग हॉल बोल सकते हो आप, और सोने के लिए यहाँ पे बेडरूम वगैरह है। तो जब भी यहाँ पे तानसेन म्यूज़िक बजाया करते थे, सामने अकबर बादशाह बैठकर, उनकी रानी बैठकर एंजॉय किया करते थे। और बाकी जगहों पर उनकी दासियाँ वगैरह बैठा करती थी और जो तानसेन है उनका म्यूज़िक सुना करती थी। इसको 4 चमन भी बोला जाता है। 4 चमन मीन्स 4 वे। देखिए इसके 4 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक इस तरफ है और दूसरा उस तरफ है, दूसरे 2। तो ऐसे 4 रास्ते हैं इसके। तो इसको 4 चमन भी बोला जाता है। ये है अनूप तालाब। इसके यहाँ पे सामने आप देखोगे तो ये इस्लामिक स्कूल आप बोल सकते हो। यहाँ पे स्टडी वगैरह हुआ करती थी, बच्चे पढ़ाई करते थे यहाँ पे। देखिए इस्लामिक स्कूल था। अकबर बादशाह जो थे उनका नेचर ये था कि उनके साम्राज्य में जो भी बच्चे हों, पढ़े लिखे हों, समझदार हों, तो वो एजुकेशन पे काफ़ी उन्होंने ध्यान दिया है। उन्होंने कई जगह स्कूल्स और स्टडी के लिए रूम्स बनाए हुए हैं।
तो इसको आप एक इस्लामिक स्कूल बोल सकते हो। यहाँ पे स्टडी वगैरह हुआ करती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक गैप जैसी बनी हुई है, नीक जैसी बनी हुई है। सामने देखिए ये सेम बना हुआ है। पानी यहाँ से आता था और ऐसे यहाँ से पानी निकल जाया करता था, देखिए। और वहाँ पे अनूप तालाब है, वहाँ पे नीचे इस तरह से इसके हॉल दिए गए हैं। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये नीचे आपको दिखेगा, ये हॉल है पानी जाने के लिए। तो ये ड्रेनेज सिस्टम थी। ऊपर के जो एरियाज़ है वो बंद है, ऊपर हम नहीं जा सकते। हम जो नीचे के जितने भी एरियाज़ है वो हम घूम सकते हैं। सामने जो दिख रहा है ये है बेडरूम। उनकी जो बेगम थी, रुकैया बेगम, उसका ये बेडरूम है। और इसको आप शीश महल भी कह सकते हो, मिरर हाउस कह सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पे मिरर लगे हुए थे, डायमंड वगैरह लगे हुए थे। देखिए दोस्तों, ये जो आपको बॉक्स जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे कैंडल लगाई जाती थी। और ऊपर जो कार्विंग है, देखिए आपको ये पूरा कार्विंग किया गया है। देखिए इसके अंदर डायमंड लगे हुए होते थे, जो बाद में अंग्रेज़ और दीगर जो राजा थे वो यहाँ पे अटैक करने के बाद इसको निकाल लिया गया। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे डायमंड और शीशों से ये सजा हुआ था। और जब यहाँ पे कैंडल जलाई जाती थी तो ये पूरा जो एरिया है ये जगमगा उठता था। और इसी वजह से इसको शीश महल कहा जाता है, इसको मिरर हाउस कहा जाता है। देखिए कितनी खूबसूरत कार्विंग की गई है अंदर। ये रुकैया बेगम के लिए था। देखिए, अब चलिए यहाँ से हम आगे चलते हैं। इस तरफ आपको जो दिख रहा है ये देखिए, ये शाही हमाम था। ये रुकैया बेगम और अकबर बादशाह के लिए ये शाही हमाम था, जिसे आप स्नानघर कह सकते हैं, बाथरूम कह सकते हैं। और सामने ये देखिए बड़ी देग जैसा लगा हुआ है। यहाँ पे पानी भरा जाता था अकबर बादशाह के लिए, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत थी। तो दोस्तों, अकबर महल में आप एंटर होंगे तो यहाँ पे आपको देखेगा ये डाइनिंग एरिया था अकबर बादशाह का। यहाँ पे डाइनिंग एरिया था, यहाँ पे खाना वगैरह रखा जाता था। देखिए यहाँ पे बॉक्सेस वगैरह बनाए गए हैं, यहाँ पे खाना वगैरह रखा जाता था। और यहाँ पे इंतज़ाम किया जाता था खाना खाने का। यहाँ पे कुछ इतना कार्विंग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे पेंटिंग्स थी। देखिए यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई हुई थी, जो कि अभी यहाँ पे है नहीं। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप फ्लावर्स वगैरह बने हुए दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे ये पेंटिंग्स थी और ये जो बॉक्सेस वगैरह बने हैं दीवार में, यहाँ पे खाना रखा जाता था। ये डाइनिंग एरिया था बेसिकली। आइए चलिए अब हम अंदर चलते हैं। देखिए ये जो पिलर्स है ये आपको दिखेंगे कि काफ़ी छोटे पिलर्स है, इसकी हाइट काफ़ी कम है। तो अकबर बादशाह चाहते थे कि जो भी उनको मिलना है वो झुक कर आए, इसी वजह से इन पिलर्स की जो हाइट है वो छोटी रखी गई थी। देखिए अब यहाँ से आप अंदर एंटर होंगे तो इस तरफ आप आएंगे तो ये है अकबर का बेड, अकबर का शाही बेड। देखिए बेड आपने देखे होंगे, लोहे के देखे होंगे, वुड के देखे होंगे, लेकिन ये है पत्थर का बेड। देखिए कितना बड़ा बेड है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए इसकी ब्रॉडनेस देखिए आप, कितना बड़ा बेड है ये। तो अकबर बादशाह के लिए यहाँ पे सीढ़ी लगाई जाती थी ये बेड पे, और यहाँ से अकबर बादशाह ऊपर चढ़ते थे। फिर वो सीढ़ी को हटा लिया जाता था और बाद में ये जो एरिया है यहाँ पे पानी भरा जाता था और वो पानी के अंदर गुलाब छोड़े जाते थे, क्योंकि अकबर बादशाह को खुशबू स्मेल काफ़ी अच्छी लगती थी। तो रात को वो सोते थे यहाँ पे और वो पानी की वजह से अंदर गुलाब की पत्तियों की वजह से स्मेल भी अच्छी आती थी, गुलाब जल की वजह से। देखिए पीछे वेंटिलेशन के लिए जाली वगैरह, यहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए, यानी उजास यहाँ पे रोशनी वगैरह भी अच्छी तरह से आए उसका भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये कुंड दिखेगा एंट्री में ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ करता था कि यहाँ पे भी पानी भरा जाता था और इसके अंदर गुलाब की पत्तियाँ डाली जाती थी ताकि यहाँ से भी स्मेल आए, और गुलाब जल का यहाँ पे इंतज़ाम किया जाता था। देखिए ये जो था दोस्तों, ये जो बेड वाला एरिया है ये समर पैलेस था। यहाँ गर्मियों में जो राजा अकबर है यहाँ पे रहा करते थे, और विंटर पैलेस ऊपर है, लेकिन ऊपर जाने की मनाही है। हम ऊपर, ये जो एरिया है दोस्तों देखिए गेम जोन है, जैसे कि लूडो खेलते हैं हम लोग, और वहाँ पे है सिंहासन। अब यहाँ पे ये गेम जोन था राजा अकबर का,
पर यहाँ पे जो मोहरे नहीं थे, यहाँ पे वो लोग यूज़ करते थे दासियों को। जैसे कि एक दासी इस बॉक्स में खड़ी हो गई, एक दासी उस बॉक्स में खड़ी हो गई, और पांसे फेंका करते थे। और जो भी चाल आती थी तो दासी यहाँ पे दासी को मूव किया जाता था। और ये जो थ्रोन है, ये थ्रोन पे राजा और रानी बैठा करते थे। देखिए इस तरफ भी बना हुआ है ये, तो ये प्लेइंग जोन था उनका। देखिए दोस्तों, ये है दीवान खास, ये है दीवान खास, जो कि खास मीटिंग्स के लिए यूज़ हुआ करती थी। ये पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हो। एक होता है दीवान आम, जहाँ पे आम जनता की सुनवाई होती है और फैसले लिए जाते हैं, और एक होता है दीवान खास। दीवान खास उस चीज़ के लिए होता है कि कोई भी पॉलिटिकली डिसीज़न लेना है या कोई भी खास सीक्रेट कुछ भी डिसीज़न लेके आपको काम करना है, तो यहाँ मशवरे होते थे राजा के बीच में और उनके जो 9 रत्न थे उनके बीच में, और यहाँ पे डिसीज़न लिए जाते थे। तो ये है दीवान खास। चलिए हम आपको अंदर से दिखाते हैं दीवान खास। देखिए ये इस तरह से पिलर बने हुए हैं, और ये बीच का जो थ्रोन है, बीच का जो एरिया है, यहाँ पे बैठते थे राजा अकबर। यहाँ पे अकबर बादशाह बैठते थे, और यहाँ कॉर्नर में जो है उनके 9 रत्न थे, वो 9 रत्न बैठा करते थे, और यहाँ पे मीटिंग्स हुआ करती थी। देखिए ये पिलर्स आप देख सकते हैं कितने मजबूत है और कितने बड़े पिलर्स हैं। ऊपर का जो एरिया है वो अभी बंद किया गया है, ऊपर किसी को अलाउड नहीं है, क्योंकि ऊपर अगर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ये इमारत कमज़ोर हो जाएगी। देखिए ऑलरेडी ये थोड़ा सा क्रॉस हो चुका है यहाँ पे, आप देखिए। तो ऊपर का एरिया अभी बंद किया गया है। ऊपर ये ऊपर का रास्ता है, देखिए यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। यहाँ से आप निकलेंगे तो उसके सामने बना हुआ है ये एरिया। यहाँ पे 3 रूम को कंबाइंड करके बनाया गया है। देखिए ये था लॉकर हाउस, यानी खजाने का रूम। वो कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे खजाना भी रखा जाता था, और जो दासियाँ होती थी वो रानियों के साथ आँख मिचौली खेला करती थी, और प्लेइंग एरिया था। देखिए यहाँ पे आपको ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, देखिए यहाँ अंदर देखिए ये पूरा जो बॉक्स, ये खाना दिख रहा है, पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है। देखिए यहाँ पे अंदर खजाना रखा जाता था और इसको बंद कर दिया जाता था। देखिए ये किस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पे ये स्टोरेज लॉकर बोल सकते हो आप इसको, एक लॉकर। और उसके बाद ये जो रूम है, देखिए यहाँ पे हम चलते हैं। ये जो रूम है, यहाँ पे आँख मिचौली खेली जाती थी। जो दासियाँ थी वो आँख मिचौली खेलती थी। जैसे कि एक दासी का आँख पे पट्टी बांध दी और फिर उसको दूसरी दासियों को पकड़ना है, और रानी और दासियाँ मिलके यहाँ पे आँख मिचौली भी खेला करती थी। देखिए दोस्तों, ये है पंचमहल, यानी 5 मंजिला इमारत है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। टॉप पे जो है वो राजा अकबर बैठा करते थे और गर्मियों में हवा का आनंद लिया करते थे, और अक्सर शाम को यहाँ पे रानियाँ और राजा यहाँ पे आया करते थे और हवा का आनंद लिया करते थे। बेसिकली ये था गर्मियों के लिए हवा महल कहते हैं, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा होने की वजह से ये एक वेंटिलेशन के तरीके से यूज़ किया जाता था, जहाँ से अच्छी तरह से हवा आए। टॉप पे आप जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छी हवा देखने को मिलेगी, और वहाँ पे बैठकर एंजॉय किया करते थे। ये ओपन होता है, चारों ओर से ओपन है, और ये 3rd फ्लोर जो है ये कनेक्ट है। देखिए यहाँ से इस तरफ से 3rd फ्लोर, तो ये कनेक्टेड था। पर्दे के रास्ते से रानियाँ ऊपर जाती थी और वहाँ पे बैठा करती थी। उसके एग्जैक्ट सामने आप देखोगे अभी यहाँ पे टॉयलेट बनाया गया है। ये जो एरिया है ये लेडीज़ हॉस्पिटल हुआ करता था। देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल हुआ करता था सामने। ये पूरा कनेक्टिंग जो एरिया है, अभी हम आगे जा रहे हैं। देखिए ये था हॉस्पिटल, लेडीज़ हॉस्पिटल, जहाँ पे इलाज किया जाता था लेडीज़ों का, पर्दे का ख्याल रखते हुए। ये पूरा एरिया देख लीजिए। ये एग्जैक्ट पंचमहल के सामने। देखिए ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये दीवान आम का बैक साइड का एरिया है। यहाँ से ये जो सामने गेट दिख रहा है ये वाला, यहाँ से राजा अकबर गेट ओपन करके दीवान आम में जाया करते थे। बहुत ही खूबसूरत गार्डन्स जैसा बना हुआ है, देखिए। तो ये है बैक साइड का एरिया दीवान आम का। ये जो एरिया आपको दिख रहा है दोस्तों,
ये है दीवान आम। देखिए सामने जो थ्रोन दिख रहा है, इमारत बनी हुई दिख रही है, वहाँ पे राजा अकबर बैठा करते थे उनकी रानियों के साथ, और यहाँ पे आम दरबार लगा करता था। देखिए, और यहाँ से वो फरियाद सुना करते थे आम लोगों की और फैसले सुनाया करते थे। यहाँ ये है दीवान आम, और इस तरफ जो है उनका हाथी बांधा गया था। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हाथी को बांधा जाता था, और जो भी गुनहगार होता था, जिस पर भी एलिगेशन वगैरह होता था, उसको हाथी के सामने छोड़ दिया जाता था। अगर वो गुनहगार होता था तो हाथी उसको कुचल दिया करता था, अदरवाइज़ उसको अगर हाथी ने कुचला नहीं, उसको मारा नहीं, तो ऐसा समझा जाता था कि उसको वो बेगुनाह है। तो ये उनका इंसाफ था। काफ़ी बड़ा एरिया है दीवान आम का, और पीछे का एरिया भी मैंने आपको दिखाया, और वो बैक साइड जो है जहाँ से अकबर बादशाह आया करते थे दीवान आम में, ये जो इमारत है जो दिख रही है आपको, ये इसके पीछे की साइड से। तो दोस्तों फ़तेहपुर सीकरी से ये था मेरा ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने आपको सीकरी में जितने भी पैलेस बने हुए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी, तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और जगह पे। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।